अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये जो लेक्चर है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को पढ़ेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और आसानी से बात समझ में आ जाएगी। और वो स्टूडेंट जिनको जो है वो गाड़ियों का बहुत शौक़ है और गाड़ियों के ब्रेक्स को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत जो है वो यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो आपको जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ होता है जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि ऑडी हो गई और ये मर्सिडीज़, BMW जो कि इस्तेमाल करती हैं, जिससे शॉक नहीं लग रहे होते हैं, तो वो भी इसमें जो है वो पढ़ाया जाएगा कि अगर गड्ढे में से गाड़ी गुजर जाए तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में से गुजरी या नहीं। तो उससे रिलेटेड भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होती क्या है। तो थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, इसी से पढ़ लेता हूँ। द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी assumed to have a fixed amplitude unless energy is provided to them. The resistive or damped force progressively reduce the amplitude of the oscillation. भाई देखो, सबसे पहले तो एक सिस्टम में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये O है ओरिजिन, ठीक है, और ये A एक्सट्रीम पॉइंट, B एक्सट्रीम पॉइंट, और ये आपका यहाँ पर इस सिस्टम को मैंने जो है वो आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास वेव बनी, तो ये वेव ऐसे बन रही है, ठीक है, ये वेव ऐसे बन रही है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी वेव्स को स्टडी किया उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी को नेगलेक्ट किया, उसके अंदर हमने फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया, फ्रिक्शन को नहीं लिया था। तो जब आप फ्रिक्शन को नहीं लेंगे तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि आपकी तमाम वेव्स जो हैं वो एक जैसी आ रही होगी, यानी तमाम वेव में एम्पलीट्यूड जो है वो सेम आ रहा होगा, एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होगा। हर जगह पर एम्पलीट्यूड सेम, हर जगह पर आपका एम्पलीट्यूड सेम, चाहे डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड हो या अपवर्ड एम्पलीट्यूड हो, सेम आ रहा होगा। लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाएगी ना, तो फ्रिक्शन के आ जाने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। फिर बताता हूँ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होती है। कि जब आपके पास वेव जो पैदा हुई है उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती जा रही है फ्रिक्शन की वजह से, इसी चीज़ को कहा जाता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब देखें, ये तो वो मैंने डायग्राम बनाया जिसमें फ्रिक्शन जो है वो नहीं था, नो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कोई नहीं था, एयर फ्रिक्शन थी ही नहीं। तो जब एयर फ्रिक्शन होगी नहीं तो जो आपने वेव क्रिएट की होगी वो वेव चलती रहेगी, क्योंकि उससे कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। आपने पढ़ा है ना, जो है न्यूटन्स के लॉ में, कि कोई भी चीज़ जब भी रुकती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, और फ्रिक्शन क्या काम करती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन हमने ली ही नहीं, तो जब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, जब हम किसी चीज़ को रोक ही नहीं रहे हैं, तो वो मोशन करती रहेगी, वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप स्पेस में चले जाएँ और किसी चीज़ को धक्का दें तो वो चलती रहेगी, वो चीज़ चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर जो है वो फ्रिक्शन ही नहीं है, स्पेस के अंदर वैक्यूम है, तो वैक्यूम में कोई चीज़ रुकेगी नहीं, वो मोशन करती रहेगी जब तक उसे बाहर से फोर्स लगा के ना रोका जाए। लेकिन अगर आपके पास फ्रिक्शन है तो आपके पास डायग्राम जो कि इन्होंने दी हुई है कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे। जब आप वेव शुरू करेंगे तो वो उसमें एम्पलीट्यूड आएगा मैक्सिमम, फिर जो है वो कम होता जाएगा, फिर जो है वो कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो वेव है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी वेव ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू एम्पलीट्यूड ये था, स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड ये था ए सिर्फ पॉइंट को डिनोट करने के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये था बी, ठीक है, बी, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखें कितना ज़्यादा है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड। लेकिन जब फ्रिक्शन लगती गई तो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता गया, एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, और यहाँ पर और कम हो गया। तो ये कौन सी चीज़ इसको कम कर रही है, वो जो चीज़ इसे कम कर रही है वो है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। यानी कुछ जो हमारे पास वेव है उसकी जो एनर्जी है वो ज़ाया हो रही है, डेसिपेट हो रही है। क्यों ज़ाया हो रही है? क्योंकि उसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा होगा। जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको मुश्किल क्यों होती है वर्क करने में? वो वाला वर्क नहीं बोल रहा, होमवर्क करने में या उसमें, वो वाला वर्क बोल रहा हूँ जैसे कि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, तो वो मुश्किल क्यों होती है? अगर मैं पूछूँ तो बोलेंगे सर ये तो भारी है, या फिर तो जिस ज़मीन पे रखा हुआ है वो ज़मीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ है,
तो जिस वजह से मुश्किल हो रही है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वेव जो है वो मोशन करती है आपके पास एयर में से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या है, तो आपने छूटते ही जवाब देना है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हमारे पास ये होती है कि जब कोई वेव मोशन करती है एयर में से और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और जो इसमें जो एनर्जी ज़ाया होती है उसे कहते हैं डैम्प्ड, उसे कहते हैं हम एनर्जी डेसिपेशन। एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। यहाँ पर वेव की फॉर्म में एनर्जी थी, जब ये वेव जो है वो एयर से टकरा रही है तो एयर के पार्टिकल्स में ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से एनर्जी डेसिपेट हो रही है और इसे एनर्जी डेसिपेशन जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एनर्जी डेसिपेट हो रही है। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है ना, ये जो नीचे जो ट्रफ होता है ना, ओरिजिन से लेकर या मीन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये भी एम्पलीट्यूड ही होता है, ठीक है। इसको भी समझ लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्रेक के ऊपर बात करते हैं। ब्रेक्स देखें ना, अपने महंगी महंगी गाड़ियाँ जो आती हैं, रॉयल्स रॉय हो गई, ऑडी हो गई, BMW हो गए, उनके ब्रेक्स कैसे होते हैं? देखिए, उनके ब्रेक्स ना एक इस तरह के ना कंटेनर में बंद होते हैं। मतलब ब्रेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, उनके जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, स्प्रिंग्स, मतलब आप गड्ढे में जा रहे हैं, गड्ढे में लगा मोशन, मतलब गड्ढे में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गड्ढे में गाड़ी गई, तो अब क्या होना चाहिए था कि आपको उसको फोर्स महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होती, इतनी ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग यहाँ पर आपके पास होता है ना, ये जो स्प्रिंग यहाँ इन्होंने लगाया हुआ होता है, स्प्रिंग जो यहाँ पर इन्होंने लगाया होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है इन्होंने फ्लूइड, इसके अंदर इन्होंने यहाँ भरा होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या करता है, उस ब्रेक, उस जो फोर्स होती है ना उसको अब्जॉर्व कर लेता है। वो जो फ्लूइड होती है ना उसको ये क्या करता है, ब्रेक अब्जॉर्व कर लेता है। तो उसके अब्जॉर्व करने की वजह से, यानी पानी जो है वो क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है चीज़ को। अच्छा, वेव को जो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी वो एयर से ज़्यादा पानी में मिलेगी, ठीक है। अब एयर से ज़्यादा पानी में क्यों मिलेगी? उसकी वजह ये होगी कि पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनको जो है वो ज़्यादा फोर्स मिलती है उस ब्रेक से। कि अब एयर के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं, तो फिर भी वो एनर्जी को जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं वेव की, तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो और करीब करीब होते हैं, तो वो और ज़ाया करते हैं। तो जैसी जो है ना वो खड्डे में गाड़ी जाती है और ये स्प्रिंग दबता है ना, तो इसकी जो फोर्स होती है ना वो सारा पानी अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, या फ्लूइड जो भी डला हुआ होता है वो अब्जॉर्व कर लेता है। पानी नहीं होता फ्लूइड में, कोई और मटेरियल या एलिमेंट होता है, तो वो अब्जॉर्व कर लेता है। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत कम झटका लगता है। लेकिन अगर ये फ्लूइड ना हो, डायरेक्ट स्प्रिंग लगा हुआ हो, तो फिर आप जो है ना वो झूले ही झूलते रह जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे भी यूँ ऊपर नीचे झूला होता ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है वो चलती रहेगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया ना आपको, यहाँ पर वाइब्रेशन चलती रहेगी अगर जो है वो कोई एक्सटर्नल मटेरियल ना मौजूद हो उसको अब्जॉर्व करने के लिए। तो इसी तरह यहाँ ब्रेक में भी होगा। तो फ्लूइड के होने की वजह से यहाँ पर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पर जो है ये फ्लूइड भरा हुआ होता है स्प्रिंग के इर्द गिर्द। तो स्प्रिंग में क्या होता है, फ्लूइड जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है और वापस जो है वो आता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ, तो ये फ्लूइड जो है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फ़ौरन स्प्रिंग जो है वो रुक जाता है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो फिर ये और मोशन करेगा और आप जो है ना वो ड्राइवर और आप जो है ना वो गाड़ी में बाउंसिंग करते रह जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। और भी बहुत जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बहुत काम की चीज़ है। ये ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, क्योंकि गाड़ी गड्ढे में जाकर जितना कम फोर्स जो है वो आपको देगी ना उतनी अच्छी गाड़ी होगी। अब रोल्स रॉय की आप गाड़ी देखें, उसके अक्सर जो गाड़ी को मतलब बता रहे होते हैं गाड़ी के बारे में जो लोग, तो वो उसका एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे होते हैं कि वो गड्ढों पे से बहुत तेज़ी में से गुजर रही होती है वो रोल्स रॉय, लेकिन अंदर चीज़ जो है ना गिलास तक नहीं गिरता। मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे और स्पीड ब्रेकर में से इतनी स्पीड में से गुजर रही है 100-150 की स्पीड में से, लेकिन गिलास स्टेबल है, अंदर फोर्स ही नहीं जा रही, अंदर वाइब्रेशन ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो उसमें लगे हुए होते हैं ना स्प्रिंग्स, वो तमाम की तमाम वाइब्रेशन को जो है वो पानी में जो है वो छोड़ देते हैं, पानी के अंदर चले दे देते हैं। तो जिसकी वजह से वो अंदर जो ग्लास होता है उसको फोर्स ही नहीं मिल पाती और वाइब्रेशन नहीं हो पाती। हाँ, अगर ये बेकार वाले स्प्रिंग लगा दें उसके अंदर, तो फिर वो ग्लास क्या पूरा का पूरा इंसान ही जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। यानी ड्राइवर जो है वो फ्रंट सीट के वजह बैक सीट पे निकल जाएगा और फिर बैक सीट वाले फ्रंट सीट पे आ जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीलेशन भी होती है। तो जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसमें उतने अच्छे जो है वो मटेरियल होगा फ्लूइड का, और उतना अच्छा स्प्रिंग होगा जो कि एब्जॉर्व कर लेगा सारी की सारी फोर्स को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का, भी से पढ़ लेते हैं। एन ऑक्सीलेटिंग सिस्टम, एक ऑक्सीलेटिंग सिस्टम यानी जो कि वाइब्रेट कर रहा हो। आपको पता है ना ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन एक ही बात होती है, जिसमें वाइब्रेशन यानी जिसमें वेव्स पैदा हो रही हो। इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट इज़ अ डैम्प्ड सिस्टम।
तो वो सिस्टम जैसे कि ये डैम्प्ड सिस्टम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम फ्रिक्शन ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें हम फ्रिक्शन ले रहे हैं। फ्रिक्शन इसमें मौजूद है, फ्रिक्शन यहाँ पर मौजूद है, यस, ठीक है, वहाँ नो चाहिए, यहाँ यस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद है। तो इस सिस्टम को कहेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम जो है ना वो डैम्प्ड सिस्टम होगा। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? डैम्प्ड सिस्टम होगा, ठीक है। तो डैम्प्ड सिस्टम जब भी आपसे पूछ लिया जाए कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम जिसके ऊपर जिसमें डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो रही हो, वो सिस्टम जिसमें डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो रही हो वो डैम्प्ड सिस्टम होता है। और डैम्पिंग क्या होती है और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होती है कि जब वेव बने और जो फ्रिक्शन हो चाहे एयर के दरमियान और वेव्स के दरमियान हो या पानी के दरमियान और वेव्स के दरमियान हो, और वो जो पानी है या वो जो एयर है अब्जॉर्ब कर ले वेव की एनर्जी को, तो इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। आखिर में एक बार और भी इसे मैं डिफाइन कर दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है कि बस जब भी वेव पैदा हो और एयर फ्रिक्शन जो है वो उस वेव की एनर्जी को ज़ाया करे, तो इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ख़त्म बात, इतनी सी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन पढ़ देते हैं। द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम, एक जो सिस्टम है वो ऑक्सीलेशन कर रहा है, यानी उसमें वेव्स पैदा हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है यहाँ पर? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो उसको मोशन करने से रोक रही है, ठीक है। उसकी फोर्स को, फ्रिक्शन का क्या काम है? मोशन को रोकना, मोशन को कम करना और एनर्जी को अब्जॉर्व करना, ठीक है। आर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, तो एक ऑक्सीलेशन हो रही हो आपके पास और उसमें रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, और वो रेजिस्टिव फोर्स या तो फ्रिक्शन हो और वो जो है वो फोर्स को रोके, वो जो है वो वेव्स को, मोशन को रोके, तो इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। आखिरी बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान में बिठा लीजिए कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या है कि आप जो है वो वेव पैदा हो रही हैं, ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड में जब वेव पैदा होंगी और फ्रिक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड कम होगा वेव का, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम होगा वेव का, और वेव जो है वो ख़त्म होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो इस तरह को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, यानी वेव की जो हमारे पास फ्रिक्शन है, वेव की जो हमारे पास एनर्जी है वो कम होती जा रही है। एम्पलीट्यूड क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी और बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वेव पैदा होगी। तो सुनामी जब आता है तो छोटी छोटी वेव्स आती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, तो बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। तो अगर आप उन बड़ी वेव्स का समंदर से लेकर, समंदर के सरफेस से लेकर उन वेव के मैक्सिमम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस माने, एम्पलीट्यूड तो वो तो ज़्यादा आ रहा होगा ना। तो यही काम यहाँ पर होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। जब भी आपसे कोई पूछ ले आपने क्या बताना है कि हमारे पास जो है वो वेव्स पैदा हो रही हों और उनकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो रही हो, तो वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है। और जब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया होगी तो फिर जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो भी कम होता जाएगा आपके पास, ठीक है। डायग्राम बना दी, डिटेल में समझा दिया। और देखें यहाँ पर मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पोजीशन थी, यानी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, अगली बार वो कम आया है जब अगली वेव बनी है। तो ये क्यों कम आया? क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो गई फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होगी ना तो ऐसी आ रही होगी, एम्पलीट्यूड हर बार सेम आएगा, एम्पलीट्यूड हर बार सेम आएगा, हर बार इस लाइन को टच करेगा, क्योंकि वो फिर एनर्जी जो है वो ज़ाया ही नहीं हो रही होगी। जब एनर्जी ज़ाया नहीं होगी तो हर बार इस लाइन को टच करेगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दी, गाड़ियों में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है शॉक अब्जॉर्व करने के लिए, इसे शॉक अब्जॉर्वर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। ब्रेक में जब ब्रेक लगाते हैं तो भी ये शॉक अब्जॉर्वर काम करता है ना, कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है, तो ये स्प्रिंग क्या करता है, उसे अब्जॉर्व कर लेता है और वापस गाड़ी को पीछे भेजता है। अगर ये स्प्रिंग ना हो तो गाड़ी टूट ही जाए पूरी की पूरी, क्योंकि जब आगे गई है तो फोर्स तो कहाँ लगेगी, वो स्प्रिंग तो है ही नहीं बीच में, क्योंकि स्प्रिंग और फ्लूइड का काम है फोर्स को अब्जॉर्व कर लेना। अब फोर्स अब्जॉर्व ही नहीं हुई तो वो डायरेक्ट जाकर उसके चेचिस पे लगेगी और चेचिस ब्रेक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो स्प्रिंग इतने काम के ज़्यादा होते हैं, तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा काम है। ये चैप्टर इतने ज़्यादा काम का था, आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो आपके पास आएगी इसकी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, जिसमें एक ही वीडियो में इंशाल्लाह, चाहे वो 1.5 घंटे की हो 2 घंटे की हो, उसी के अंदर, उसी सेम वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। सबसे पहले MCQs कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा और आखिर में न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं वो तमाम के तमाम सॉल्व करा दूंगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।